लिया, हमारे बहुत भिक्षुकों को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर वहां जाकर अस्पताल में पटक दिया। तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई, ताली बजा के स्वागत कीजिए। दूसरी चाल भी फेल हो गई। और तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव-गांव में ये बात पहुंच रही है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। ये बिहार तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है। ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है, इतिहास गवाह है। लेकिन मुझे नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पलटू राम पलटते रहते हैं, क्या पता इस मुद्दे पे भी उसको कुछ अकल आ जाए। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इतनी जल्दी समाधान होने वाला है। तो हमने भी लंबी लड़ाई की तैयारी की है। हम लोग अभी ना तो थकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और जो गेरुआ कलर के कपड़े पहन के जो धमकी दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को साधु भी नहीं मानता, ना संत मानता हूँ, ना साधी मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को गुंडा मानता हूँ। उन गुंडों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और आप एक को मार दोगे, राजेंद्र गौतम को मार दोगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों हैं, किस किस को मारोगे? तुम मारते मारते तुम मर जाओगे, लेकिन हमारी संख्या खत्म नहीं होगी। ये धम्म तो चलेगा। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर से सीधा। हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, बोध गया से जो आवाज़ 1 महीनों से उठ रही है, विदेशों में भी, अमेरिका तक में इसके लिए मांग उठ रही है, आज जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इसके लिए आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे, भीड़ रही। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये आंदोलन, जैसा कि हम जानते हैं 70 सालों में लगातार इसी तरह उठता रहा है, फिर दबाया गया है। इस बार मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हमें भी पता है लड़ाई लंबी है, आज़ादी से पहले से चल रही है। उधर कोर्ट में भी 2012 से एक और पिटीशन पेंडिंग है जो एडमिट हो चुकी है। मुझे उसको भी जल्दी हम कोर्ट में भी कोशिश करेंगे, उस पर सुनवाई जल्दी हो। दूसरा हमारा कदम है देश के तमाम राज्यों में जाकर और तमाम जिलों में पूरा आंदोलन और ज़्यादा तेज करने की। आंदोलन केवल बोध गया में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में चलेगा और लगातार चलेगा और संख्या बढ़ती रहेगी। बौद्ध धम्म दीक्षा के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के हर जिले में, यहाँ तक कि गांव-गांव में बौद्ध दीक्षा के प्रोग्राम होंगे। और ये आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार अपने आप समाधान कर देगी, हमें पता है। मामला तो छोटा सा है, बिहार सरकार चाहे तो घर की बात घर में निपटा दे। छोटा सा है, लेकिन ये राजनीति ऐसी चीज है कि जब तक जनता मेजोरिटी में किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ती है, तब तक ये सत्ताएं झुकती नहीं है। तो सत्ता झुकती है वोट से, तो हम वोट को ही इतना तैयार कर देंगे कि जो वोट की चोट होगी वो अपना आप ऐसी सत्ता को बाहर करेगी। और ऐसी जो भी सत्ता आएगी उसको पता होगा, आभास होगा कि भाई इस मुद्दे का समाधान किए बिना अब सत्ता में बने रहना संभव नहीं है। तो लड़ाई, हम जानते हैं कि ये लड़ाई, हल जो होना है इस समस्या का, वो हल सरकार से होगा। और बिहार की सरकार के लिए मामूली काम है। चाहे तो वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री तुरंत एक अध्यादेश जारी करवा के उसको रद्द करवा दें और बौद्धों को सौंप दें, बाद में बिल ला के उसको कानून बना दें। लेकिन वो नीयत जो है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी दबाव में है, क्योंकि वोट की राजनीति में आदमी देखता है कि चुनाव पे इसका असर तो नहीं पड़ेगा, वो कैलकुलेट करता है, प्लस माइनस करता है। तो बिहार, चूँकि अब देखो SC ST OBC के लोग धीरे धीरे सब समझ रहे हैं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। अगर आज सर्वे हो जाए तो आपको पता लगेगा कई करोड़, कम से कम 15-20 करोड़ लोग बौद्ध निकलेंगे अब। तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि SC ST OBC को पता लग गया अपने इतिहास का कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम तो जन्मजात बौद्ध हैं, तो घर वापसी होगी। और चूँकि जब घर वापसी होगी तो निश्चित तौर पर इसी वोट से सरकारें बनती हैं, वो सरकारें फिर बिना मांगे दे देंगी, ये मुझे पता है। और ये आसान नहीं, हम जानते हैं। तो हम इस लड़ाई की, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूरे देश का आंदोलन बना देंगे और आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर सरकार बिना मांगे कहेगी आप आंदोलन बंद कीजिए, हम दे रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के विरोध में हम देख रहे हैं आवाज़ें भी मुखर होती हुई आ रही हैं। तमाम जो हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, वो लोग भी किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वो जो ब्राह्मण धर्म के लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे ना कुछ दिन बाद, तो जो धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको वो गुंडागर्दी उनकी रखी रह जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के शरीर में खून नहीं है, बाकी लोगों के शरीर में खून है, वो लड़ना भी जानते हैं। बुद्ध ने हमें लड़ने का वो नहीं दिया संदेश कि आपको लड़ना है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि कोई आपकी हत्या करे तो आप चुपचाप मर जाओ। ऐसी कोई नौबत आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, फूले जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी लड़ाई को जानते कैसे लड़ा जाए और कैसे जीता जाए, और हम इसे जीतेंगे।
और जो लोग देखिए, धमकी कौन देता है? धमकी हमेशा कमज़ोर आदमी देता है, गाली हमेशा कमज़ोर आदमी देता है। जो वो साधु धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है ना, उसको ये बहुत जल्दी जनता बता देगी। एक चेतावनी लगातार आप देते रहते हैं कि सीधे हाथ से अगर चुपचाप हमें ये नहीं दिया गया सीधे सीधे तौर पर बौद्ध विहार हमारा, तो बाकी तमाम जो मंदिर हैं जिनमें आप कहते हैं कि जिनका इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जिनमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, वहाँ पर भी फिर उनको आप धावा करेंगे, धावा बोलेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। जो लोग अभी मस्जिदों के अंदर दूसरे धार्मिक स्थल पे मंदिर ढूंढते घूम रहे हैं, अच्छा होगा वो बड़ा दिल करें और महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दें, ताकि ये यहीं पे बात रुक जाए। अन्यथा जितनी बौद्ध विरासत हैं, क्योंकि 500 साल से पहले कोई किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म का यहाँ पे कोई मंदिर तो होता नहीं था। जितने अवशेष निकले हैं या निकलेंगे खुदाई में, केवल बुद्ध के निकलेंगे। 5%, 95% बुद्ध के निकलेंगे, 5% महावीर स्वामी जो जैन समाज के थे उनके निकलेंगे। तो उसके बाद तो फिर क्या बचेगा? इनके पास कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि साक्ष्य हमारे साथ हैं, संविधान हमारे साथ है। ये कानून जो उस वक्त के, क्योंकि मेजोरिटी में उस वक्त उसी मान्यता को मानने वाले लोग थे जो बुद्ध को नहीं मानते थे, उन्होंने बीटी एक्ट बना दिया, सोचा कि ये मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश का बौद्ध समाज जाग चुका है, पूरा SC ST OBC ये बात मान रहा है और समझ रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से कि उनके पूर्वज बौद्ध हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि बिना मांगे सब मिल जाने वाला है। और जो अभी तक नहीं मांगा है हमने, अभी महाबोधि टेम्पल की डिमांड है, अगर वो राजी इसका समाधान कर देते हैं तो शायद आगे कुछ बाकी लड़ाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इसका समाधान नहीं करते हैं तो जहाँ बौद्ध विरासत पे कब्जा करके उसको दूसरा रूप दिया गया है, उनको सबको भी हम मुक्त कराएंगे। लेकिन आप उनको दिल बड़ा करने की बात कहते हैं। बौद्ध धर्म तो मानव एक समान, करुणा, हिंसा, बंधुता की बात करता है। आप लोग उन्हें क्यों नहीं वहाँ पर जो कर रहे हैं अपना कर्मकांड, उन्हें लगता है कि उनके पूर्वजों को वहाँ मोक्ष मिल जाएगा, तो उन्हें करने दीजिए पिंडदान। उनके लिए बहुत स्थान है। वो गया में नदी किनारे करते थे, वहीं जाके कर ले, कौन रोक रहा है? महाबोधि टेम्पल ही क्यों? महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, आप गया के अंदर नदी किनारे जाके करो जहाँ पहले करते थे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम क्या मना कर रहे हैं? हमें तो मोक्ष का रास्ता तथागत बुद्ध दे गए। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो अपने आचरण में उतार लेगा उसको अपना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला क्या आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है? अगला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे बात करके कमेटी बनाई जाएगी, हर राज्य में सभाएं की जाएंगी, फिर जिलों में सभाएं की जाएंगी। धीरे धीरे इस आंदोलन को गांव तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वो समय आएगा कि ये सरकारें हाथ जोड़ के समाधान कर देंगी, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खून खराबा हम ना करते हैं, ना उस व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, और हम जानते हैं कि जो जनता की ताकत है उससे बढ़ के कोई बड़ी ताकत हो नहीं सकती। और जनता की ताकत हमारी है, क्योंकि पूरे पूर्वज हमारे बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध था, अखंड भारत लेके म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध था। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। कब तक छुपाओगे सच्चाई को? इतिहास को छुपाने से छुप नहीं सकता, सच्चाई तो सामने आके रहेगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जीत भी सच्चाई की होगी। झूठ ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। सवाल, सरकार को इतना मजबूत कर सकते हैं कि चुनावों से पहले फैसला ले ले, या फिर चुनावों के बाद फिर सरकार बदलनी पड़ेगी? नहीं, बिहार के सरकार का चुनाव में तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, 5-6 महीने बचे हैं, तो 5-6 महीने में समाधान हो जाएगा, मुझे डाउट है। हाँ, घबरा जाए, उनमें घबराहट पैदा हो सकता है, वो कुछ कर लें, लेकिन मुझे नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पलटू राम पलटते रहते हैं, क्या पता इस मुद्दे पे भी उसको कुछ अकल आ जाए। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इतनी जल्दी समाधान होने वाला है। तो हमने भी लंबी लड़ाई की तैयारी की है। हम लोग अभी ना तो थकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और जो गेरुआ कलर के कपड़े पहन के जो धमकी दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को साधु भी नहीं मानता, ना संत मानता हूँ, ना साधी मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को गुंडा मानता हूँ। उन गुंडों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और आप एक को मार दोगे, राजेंद्र गौतम को मार दोगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों हैं, किस किस को मारोगे? तुम मारते मारते तुम मर जाओगे, लेकिन हमारी संख्या खत्म नहीं होगी। ये धम्म तो चलेगा, ये महाबोधि विहार मुक्त होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत पहले आपने देखा होगा बिहार की सरकार ने कितनी घटिया हरकत की, और इतनी घटिया हरकत को धिक्कारा ही जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक घटियापन है इनका ये। उन्होंने रात को 1 बजे वहाँ की उनकी पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को जबरन वहां से उठा लिया। यहाँ तक कि एक बौद्ध भिक्षुणी को महिला होने के बावजूद कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये बेहद शर्मनाक घटना थी, और ले जाकर थाने के अंदर, उसको हॉस्पिटल के अंदर पटक दिया। लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहा,
और उसके बाद उस स्थल पे प्रदर्शन नहीं करने दिया, बल्कि 2 किलोमीटर दूरी पर रोड के किनारे पर एक जगह दे दी कि आप अपना प्रदर्शन यहाँ कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 1992 का आंदोलन था, आंदोलन बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था। और देश का जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप सबको पता है वो कभी भी इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को कभी हाईलाइट नहीं करता, कभी उनको कवरेज भी नहीं करता। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं इस देश के दलितों से, इस देश के पिछड़ों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, वो देश का मुख्य मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर तो गुजराती समाज के लोगों का वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में बेइज्जती की गई। तो यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों में छापा। उस दिन भी मैंने फेसबुक लाइव किया था कि अगर कैलिफोर्निया के अंदर गुजरातियों के मंदिर के अंदर अगर अपवित्र उसको किया गया तो वो गलत किया। किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ भी गलत कार्य करने का, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कानून की मांग की जानी चाहिए दोषियों को सजा देने की। लेकिन ये कैसा मीडिया है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर मंदिर में हुई घटना को आप कवर कर रहे हो, और यहाँ हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों को आस्था का केंद्र माँ बोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों में भी बौद्ध लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने माँ बोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन वहां किया है। और भारत के कोने कोने में, चूंकि आप सोशल मीडिया से देख पा रहे होंगे, भारत के लगभग सभी राज्यों में माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपने भारत के किसी मुख्य मीडिया में, किसी भी डिजिटल मीडिया पे, किसी अखबार में आपने माँ बोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की एक भी लाइन नहीं देखी होगी। तो जो देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है, मैं मांग करता हूं पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, इनके सबके यूट्यूब को, चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, और मैंने ये संकल्प भी ले लिया है, और मैंने नहीं, क्योंकि ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इतिहास गवाह है, भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास पढ़ लें, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ ले, उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे, तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं, और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध हैं। क्योंकि उन्होंने जाति के उन्मूलन की वजह से, जाति के उन्मूलन की वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़कर कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए। तो ये सच्चाई है कि देश के अंदर 90% इतिहास गवाह है, जहां भी खुदाई होती है अखंड भारत में, म्यांमार से लेकर ईरान, इराक तक जहां भी खुदाई होती है, खुदाई में केवल और केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई दूसरा अवशेष आज तक भारत के अंदर नहीं निकला। आपको पता होगा जब अयोध्या के अंदर खुदाई हुई तो पता लगा वहां बौद्धों की साकेत नगरी थी, तमाम अवशेष बुद्ध के निकले हैं। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्ध के अवशेषों को तो दरकिनार कर दिया और कानून को और साक्ष्यों को ताक पर रखकर उन्होंने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का वो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सुनवाई के लिए हमारे पास केस आया बाबरी मस्जिद वाला, तो मैंने भगवान के सामने में बैठ गया और मैंने उनसे सलाह ली क्या करूं। अरे भाई, तुम्हें सलाह उनसे नहीं लेनी जो है नहीं, आपको सलाह भारत का संविधान दे रहा है, आपको कानून
दिया गया कि इस कानून के हिसाब से आपको जजमेंट देनी है, साक्ष्यों के आधार पर आपको जजमेंट देनी है। लेकिन भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश साक्ष्यों को ताक पर रखकर और देश के संविधान को ताक पर रखकर अगर आस्था के ऊपर आधार पर जजमेंट देता है तो वो भी दमनकारी अन्यायकारी है, वो न्यायिक अधिकारी होने के काबिल नहीं है। ये शर्मनाक है। बेशक अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तैयार हूं, इसलिए तैयार हूं क्योंकि हमें शर्म आती है कि एक तरफ हम कहते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, भारत बुद्ध की भूमि है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और अगर बुद्ध दुनिया को दिए और भारत दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है तो फिर बुद्ध की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र माँ बोधि महाविहार के उस महाविहार के अंदर उसमें 4 पंडे क्यों, और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत वो भी ब्राह्मण है, और उसमें एक्ट में लिख दिया उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे। हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से अभी हम बात कर रहे हैं माँ बोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, क्योंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से अलग किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूँ भंते जी आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपनी पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, जिस विवेकानंद का आप एबीवीपी, आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं, उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके जो ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है, उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां करके सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन मैं आपको बता दूं भंते जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है, हमें भी पता है वो बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहां भी सत्र चल रहा है बिहार का, और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें SC के भी, ST के भी, OBC के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहां बिहार की विधानसभा के अंदर उठाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है लगातार। अब संसद के अंदर भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, चूंकि लड़ाई लंबी है, UNO भी जाने की तैयारी है, और सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएंगे, कि अगर आप
न्याय नहीं करोगे तो आपके ऊपर से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस देश के न्यायालयों से देश के लोगों का भरोसा उठे, लेकिन बहुत लोग भारत में 90% हैं, अभी आंकड़ों के अंदर 1% के आसपास है, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और इतिहास बताता है तमाम SC ST OBC और 90% माइनॉरिटीज के पूर्वज बौद्ध थे, तो वो सारे घर वापसी तो करेंगे। अभी आप सोच रहे संख्या कम है, इग्नोर कर दो, मत सुनो। और मैं चूंकि सरकार में मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं सरकारों की आदत होती है जब कोई डिमांड चलती है, आंदोलन चलता है, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर ये हमें करते आ रहे हैं, एक से एक इनका एक एजेंडा पूरा हो गया इग्नोर करने वाला। और सरकार जब डिमांड फिर भी चलती रहती है, दूसरा एजेंडा होता है उसको दफन करने वाला बलपूर्वक, वो भी इन्होंने कर लिया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर नौदा के अस्पताल में पटक दिया, तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई। ताली बजा के स्वागत कीजिए, दूसरी चाल भी फेल हो गई। और तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव-गांव में ये बात पहुंच रही है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। ये बिहार तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध विहार से पड़ा है, ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है। इतिहास गवाह है वो पूरा का पूरा स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट यूपी में लेके महाराज उधर बिहार के राजगीर नालंदा से उधर से शुरू होता है, बोध गया से होते हुए आगे बढ़ता है, और उसके बाद सारनाथ से होते हुए और उधर मध्य प्रदेश तक। आप सब जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र। और आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो तालिबानियों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर सिला के अंदर कितनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से तोड़ा था। महीने भर तक तोप के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा तोड़ पाए, आज भी वो बुद्ध की मूर्ति वहां विराजमान है। और उन्होंने चूंकि बुद्ध की मूर्ति पर हमला किया तो वो अफगानिस्तान की वो पूरी ताकत ही ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान। इससे पहले कि ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और BP एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके माओवादी महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है।